श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत पिछले भाग में हमने श्री स्वामी लक्ष्यदास जी महाराज का चरित्र सुनना प्रारंभ किया था। श्री लक्ष्यदास जी महाराज की वाणी के कुछ पद जो प्राप्त हैं, आज के इस अंक में हम उनकी वाणी का अनुशीलन करते हैं। श्री लक्ष्यदास जी ने वर्षोत्सव अष्टयाम सभी पदों की भावपूर्ण रचना की है। जिस लीला का वे चिंतन मनन करते थे लक्ष्य करके, निकुंज की वही लीला उनकी दृष्टि में उतर आती और उसी का वे वर्णन करते थे। जैसे बसंत की लीला का अवगाहन करने का लक्ष्य लेकर के कहते हैं, आज वसंत कंत कारे पे लाल पीत रंग डारूंगी। हमारे सांवले सलोने प्रियतम पर लाल और पीला रंग में डालूंगी। हरस हरस लखी हरित श्याम द्युति अपने भाग विचारूंगी। करी गुणगान तान सुरसों भरी नीके ताल संभारूं। लेऊं रिजवाए बड़े रिजवारे सुख समाज विस्तारूं। तन धन जोवन करी निछावर ले ले बांवर वारूं। लोक भोग जप जोग जतन ये मन सो सकल विसारूं। तनक न रहे अनत की बाधा श्री राधा पति उरधारूं। लक्ष्यदास आत्म के आत्म हूँ निज नाथ निहारूं। आज मैं अपने नाथ को प्रियतम को बहुत सुंदर स्वरूप में निहारूंगी और किस प्रकार सखी की उनके साथ वसंत की लीला खेलने की विलास करने की इच्छा है, ये सब वर्णन उन्होंने किया। ऐसे ही होरी लीला के भी मधुर पद मिलते हैं। पिचकारी लला हो पहले हम पे तुम डारी। पहले हमने आपको नहीं छेड़ा लालजू, आपने ही पहले हम पे पिचकारी डाली है। अब मैं तुम ही बनाए भिजो हूँ, देत कहा कैसे गारी। लेऊं सहाय बोल बलदाऊ, तो न टरूं बनवारी। अगर आप अपनी सहायता के लिए बलराम जी को भी बुला लें तो भी मैं अपनी इस प्रतिज्ञा से नहीं टलूंगी। नैना दे काजर मुख मीड़ू माथे बेंदी न्यारी। ये सब स्त्री श्रृंगार करूंगी आपका। आज करूं कोर सो गोरी, गुरुजन आज विसारी। लक्ष्यदास निज रंग रंगूंगी, भजन तजूं गिरधारी। तो सखी अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त कर रही है कि हम पर पिचकारी मारने का और हमको गाली देने का क्या मज़ा है, सबक क्या है, ये हम आपको बदले में वापस चखाएंगी। जो चाहो सो सब उपाय कर लो। होरी खेल न जाने बांके छेल अमाने। कब की पिछान कौन संग खेलूं, डारत रंग बिन जाने। ये कुछ खेलना आता जाता ही नहीं है आपको, किसके साथ कैसे खेलना चाहिए। भरे गुलाल लाल पोटन में एड़े फिरतन छाने। निकस जाए कि एंट रावरी, आन परे मोरे पाने। आज मुझसे पाला पड़ा है तो सारी एंट निकल जाएगी। गुलचा दे दे भगवाले हूँ, अब न बने सकुचाने। अब सकुचाने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्यदास रस बढ़्यो परस्पर भीज विझाए रिझाने। ऐसे आपस में विलास होता है। तोहरी के इस अगले पद में तो सखियाँ लाल जी से कह रही है कि लाल जी, बिना होरी खेले आज तुझे हम जाने नहीं देंगी। सारी अकड़ निकाल करके ही छोड़ेंगे। लाल तुसी जानदा ना ही होरी खेल। हो करी आंदा करी पौंदा, करदा हेलो हेल। ये जो तुम चिल्लाते हुए हिला हिल करते हुए भागे दौड़े चले आते हो सबको परेशान करने, इसका बदला आज देखिए क्या होता है। अंखियन बीच गुलाल डार ना, गहदा हार हमेल। जांदा तोड़ बन चोली दे लोक लाज नो पेल। अब हम सारी लोक मर्यादा को त्याग करके एक तरफ रख करके आँखों के बीच में गुलाल डाल देंगे और ये जो हार हमेल है ये भी हम पकड़ लेंगे। कर दी कान मात जसुदा, दी ले दी सब झेल।
अब ये कैसे आपकी मैया यशोदा झेलती है इतने आपके उपद्रवों को वही जाने। लक्षदास नहीं निकस जाए हण एक एंड अकड़ अलबेली। आपकी अनोखी जो अकड़ है, एंट है, इसको हम आज निकालेंगे। तो श्री लक्षदास जी को उनके गुरुदेव ने परम लक्ष्य से अवगत कराया। अतः उनका जीवन परम लक्ष्य अर्थात श्री राधा के नाम रूप के चिंतन में ही व्यतीत हुआ और उनकी कृपा भी प्राप्त की। इस संप्रदाय में युगल रूप की उपासना है और इस युगल रूप में भी वरीयता श्री राधा जी को दी गई है। वे श्री कृष्ण की आत्मा हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के रूप को देख रहस्यमय रूप से प्रभावित होते हैं और वे उन्हें भी मोहित कर देती है। तो लक्षदास जी ने अपनी वाणी में श्री राधा जी की छवि और श्याम सुंदर पर उसका जो रहस्यात्मक प्रभाव है उसका वर्णन किया। तो ते मोहे प्रिया कुंज बिहारी, प्रिया जी आपने कुंज बिहारी को मोहित किया। महाचतुर्वृषभान नंदनी राधा रूप उजारी, शशि वदनी सुंदर कुंडल दुति अलकी घूंगरवारी। ये रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। अटपटे बेन रस्म से नैना भोह कुटिल अनियारी, मोहन लाल विराजति उर पर मोहन मोहनहारी। जो सबको मोहित करने वाला है वह भी आपके इस स्वरूप से तो मोहित हो जाता है। हरी हरी चुरी बनी बाहुन में कर मेहंदी रतनारी, नख शोभा कछु कहतन पावे मुंदरीन की छवि न्यारी। आपकी संपूर्ण सर्वांग शोभा का वर्णन तो कहाँ करें, कैसे करें। लक्षदास की सुगर स्वामिनी ब्रजभूषण की प्यारी, प्यारी के वारने जाऊं भान दुलारी के, जाको ध्यान धरे मनमोहन सोहन वदन उजारी के। जिनका ध्यान श्री मनमोहन धारण करते हैं उसी के वारने, उसी की डोढ़ी पर मैं जाता हूँ। रतिमति भूल रही नहीं पावत गति प्रभाव सुकुमारी के, लक्षदास सब करत मनोरथ बंचत बंक विहारी के। तो सब कुछ इन्हीं की याचना करते हैं, इन्हीं की प्रार्थना ध्यान पूजन करते हैं। एक बार मानकुंज में प्रिया जी ने मान कर लिया। श्री लक्षदास जी को मान लीला का अनुभव हुआ। लाल जी कभी प्रिया जी के निहोरे करते हैं, कभी सखियों से कहते हैं कि इनको मनाओ कैसे भी। ऐसे विविध प्रयास होते हैं, अंत में लाल जी को ही मनाना पड़ता है। लड़े ती मेरी और निहार। अब आप हमारी ओर देखो। गुण आगरी नागरी सुख सागर यह विनती उर्धार, तजी हठ बान निवार मानको मेरो मान न डार। लक्षदास की स्वामिनी श्यामा अपनी कृपा विचार। तो ऐसे श्री लक्षदास जी अनन्य रसिक भक्तों की संत समाज जो है सदा गुण गाता रहता है। लक्षदास जी जैसे रसिक महापुरुषों की भक्ति की संत समाज स्तुति करता है। उनकी इष्ट और धाम की अनन्यता रसिक समाज के लिए एक महान आदर्श प्रस्तुत करती है। श्री लक्षदास जी जैसी अनन्यता और रसिकता तो समर्थ और रसिक गुरु की कृपा से उनके पदानुगामी होने पर ही प्राप्त हो सकती है। रसिक गुरु की निकुंज के भीतर तक पहुँच होती है और वे एक रूप से प्रियालाल की नित्य सेवा में रहते हैं, दूसरे संत रूप में जीवों का उद्धार करते हैं, प्रियालाल की नाम भक्ति का प्रचार करने के लिए भूतल पर अवतरित होते हैं। श्री लक्षदास जी ने इस दृष्टि से गुरु और गुरुद्वारे को हरि और हरिद्वारे से भी ऊंचा बताया। अमर लोक बीच अडिग सिंहासन रतन जटित बहुरंगी, सतगुरु बैठे मारे आसन आत्म राम इकंगी। हमारे गुरुदेव का वहाँ आसन है। कहा कहूँ छवि दृष्टि न ठहरे, ज्ञान ध्यान सू चीनो, लक्षदास चरणन परवारी तन मन अपनो दीनो। हरिद्वारे से ऊंचा कहिए जगत माही गुरुद्वारा। हरिद्वारे हैं मुक्त पदार्थ, गुरुद्वारे हरि प्यारा। हरि के द्वार पर जाएंगे तो वहाँ मुक्ति आदि पदार्थ हैं, लेकिन गुरु के द्वारे पर तो वही सर्वसमर्थ परमात्मा विराजमान है। साधो के चरणन पर वारी जिन्हें बुद्धि बताई, लक्षदास लख आत्म प्यारा सकल दुई विसराई। सारा द्वैत विस्मृत हो गया गुरु कृपा से। श्री लक्षदास जी ने जन सामान्य को जो उपदेश दिए बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मनुष्य की धनलिप्सा को दुख का और श्री हरि को सुख का मूल बता के ये संदेश दिया कि हे जीव, तुझे परमात्मा ने कितना तो कुछ दे रखा है और दिए जा रहा है, फिर भी तू और दे की रट लगाए रहता है। अपनी दुख चिंता को छोड़ और परमात्मा को याद कर। संसार के जीवों की चिंता का हरण केवल हरि ही कर सकते हैं। चेतरे अचेत चित चिंता को मेटी, लख साईं सुख हेत दई दई क्यों करता है।
जोई दई दई सोई देवजू की दया जान, मूर्ख अज्ञान दुख मान क्यों मरत है। दये दिए 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 करे जा रहा है, और जो दिया है उसको तो संभाल, और जो दिया है उसको भगवान की कृपा मान, दया मान। तो ही जिन उपायन सो उपाय हो बनाई दई है, तेरे तो उपाय किए काज न सरत है। फिर भी तू जो दिया है उसका उपभोग न करके, उससे जीवन को अच्छा न बना करके व्यर्थ में चिंता करके दुखी हो रहा है, और ज़्यादा प्राप्त करने के उपाय कर रहा है। उस उपायों को छोड़, उपाय एक भगवान के भजन का कर। लक्ष्य दास धीर धारे होई न अधीर वीर, साहिब बलवीर पीर सब ही की हरत है। वह परमात्मा सबकी पीर का हरण करता है। तो लोग अपने दुख निवारण के लिए सिद्धों की खोज करते हैं, ताकि उनकी रिद्धि सिद्धि के प्रभाव से शीघ्र ही उनके दुख दर्द दूर हो जाए। पर रिद्धि सिद्धि से कुछ हल नहीं होगा। दुख चिंता ज्ञान सब एक भगवान की शरण होने से, उनका ध्यान चिंतन पूजा पाठ स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं। चरण के छुए ते चित्त चिंत्या को निवार होत, नैन के निहारे निधि आनंद को लहत है। भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने से ही चिंता का निवारण होता है, और उनके स्वरूप का नयन आदि का निहारण करने से, उनको देखने से आनंद प्राप्त होता है। ध्यान धरे ते धर्म ध्वजा को प्रवाह बढ़े, ज्ञान के सुने ते गुण गोविंद को चहत है। ऐसी गति गूढ़ है जान चरणदास श्री गुरु की, आत्म इकंगी नित शरण ही रहत है। कोऊ कहे सिद्ध बड़ो कोऊ कहे रिद्धि, या के सर्वगति को स्वामी लक्ष्यदास यूं कहते हैं। अरे सभी रिद्धि सिद्धियाँ तो भगवान के भक्तों पर उनकी चाकरी करने को हाजिर रहती है, उनके चरणों पे निछावर रहती है, और फिर भी अज्ञानतावश उन्हें रिद्धि सिद्धियों को चाहने के लिए दिन भर चिंता करते रहते हैं। ऐसी चिंता श्री गोविंद की करें तो अपार आनंद के समुद्र में जीव उतराता रहता है, हिलोरे लेता हुआ। उसमें से प्रेम रूपी रस रूपी वो रत्नों की खोज करता है, तो उसको सहज में वो प्राप्त भी होते हैं। श्री लक्ष्यदास जी की वृंदावनवास की बड़ी अभिलाषा थी। उन्होंने इस अभिलाषा को प्रकट भी किया। करी दर्शन न अगाऊं वास वृंदावन पाऊँ, कर सेवा उलसाऊँ जो रेखा भाग भूर की। संतन के संग कथा सुधा श्रवण पान करूँ, यही चित चाहूँ और बातें सब दूर की। यमुना के निकट कदम्ब तरुण तर, लोटू निरखूँ कर हर्ष शोभा ब्रज दूर की। लक्ष्यदास दंपति विहार सुख लहत रहूँ, अर्जी हमारी आगे मर्जी हजूर की। तो ब्रजवास करने की इच्छा तो हमारी है, अब आगे मर्जी परमात्मा की है, हमारे स्वामी स्वामिनी जी की है। इस अभिलाषा का पोषण करते करते लक्ष्यदास जी सम्मत 1867 ज्येष्ठ शुद्धि पंचमी को जयपुर में धाम पधार गए। गुरु विरह में व्याकुल उनके शिष्य श्री गुरु शरणदास जी जब वृंदावन गए उनके फूल लेकर यमुना जी में विसर्जन करने, तो उन्हें यमुना तट पर ध्यानमग्न अवस्था में बैठे देख करके वे चकित रह गए। हाँ गुरुदेव कहकर जैसे ही वे उन्हें दंडवत करने आगे बढ़े, वैसे ही वे अदृश्य हो गए। बाद में गुरु शरण जी को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि मैं प्रिया जी की सेवा में वृंदावन में विराजमान हूँ। मेरी मुख्य सेवा प्रिया प्रीतम को जगाते समय सहनाई बजाने की है। तो उनके गुरु शरण जी, साधु शरण जी, राम शरण जी, चंद्र सखी जी आदि प्रमुख शिष्य थे। गुरु शरण जी उनके स्थान के महंत हुए। उन्होंने शुक पुराण, सार संग्रह, 12 मासा, मंगलाष्टक, लक्ष्यदास की वाणी, चरण प्रकाश सहित कई रचनाएं लिखी। कवित्त सवैये मांझ उनके बहुत प्रिय छंद हैं। उनकी आचार्य में बड़ी निष्ठा थी। वे आचार्यों की स्तुति के स्तोत्र नियम से पाठ करने का उपदेश करते थे, और उनके द्वारा रचित आचार्य स्तुति, आरती आदि पाठ करने की दृष्टि से उपयुक्त समझ करके इस ग्रंथ में भी दी है। श्री आचार्यों की वंदना का पद वे गाते हैं। नमो नमो शुक मुनि चरणदासा, कलि के कुटिल जीव तिनके हित, संत रूप धार्यो हर त्रासा। श्री पुरुषोत्तम वचन मान के मुरलीधर घर कीन निवासा, च्यवन ऋषिश्वर ढूसर कुल को प्रगट कीनो जगत उजासा। श्री शुकदेव कृपा जब कीनी सफल मनोरथ हुए जुतासा, श्री राधा कृष्ण पीताम्बर वस्त्र श्री तिलक दीनो सुत व्यासा। परम धर्म भागवत कथन करी, आन धर्म सब कियो जुनासा। युग युग भक्ति करो हरिजू की, यह वर दियो हो उमंग हुलासा। करी प्रणाम प्रदक्षिणा कीनी, इंद्रप्रस्थ निज कियो निवासा। सतगुरु कहो सोई पुण्य कीनो, श्याम भक्ति करी प्रेम की रासा। अनुभव शब्द उठा घन घोरा, स्वयं रूप निज अंतर भाषा।
मन वच कर्म शरण जो आए, तिन सब की मेटी जम फांसा। त्रिविध ताप मेटन को समर्थ, कीनो पूर्ण चंद्र प्रकाशा। तत्पर टहल महल वृंदावन, निज स्वरूप निज दंपति पासा। परम पवित्र चरित्र तब गावे, ध्यान धरे कर दृढ़ विश्वासा। निश्चय हो अमरापुरवासी, जन्म मरण की छूटे गांसा। अष्ट सिद्धि जिन चरणन लागी, सकल पदार्थ करे जो आशा। लक्ष्य दास दो कर जोरे, जुगल प्रीत दीजे निज खासा। तो इस पद में भी सूक्ष्म रूप से श्री आचार्य महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज का चरित्र और उनकी स्तुति संपूर्ण रूप में प्रकट करी है। भक्तराज महाराज सो पूरन काम है, श्री चरणदास शुभ नाम रूप अभिराम है। यह भी महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज की स्तुति है। नवधा में अति निपुण नेह दंपति हिये, छके रहे उन्मत्त प्रेम रस को पिए। नाम दुहाई फिरे इंद्री सब बस करी, सहज अमन मन भयो धारणा निज धरी। रोग भोग विष तजे जोग बल मंड है, रिद्धि सिद्धि रहे लार छाप नवखंड है। खड्ग तीक्ष्ण वैराग सुदृढ़ कर में लिए, महामोह दल सबल दलन सब ही किए। प्रगट भान सम तेज तिमिर जग को हरे, पराभक्ति उपदेश अभय भव सो करे। चार वेद यूँ कहे साध सोई मानिए, हरि हरिजन सम जान वेद भेद नहीं आनिए। श्री सुखदेव की दास सो परम पुनीत है, सुभट सूर सावंत संत रणजीत हैं। जिन चरणन की शरण श्री आत्म राम हैं, लक्ष्य दास करी जोरी करत प्रणाम है। ये भी श्री महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज का सुयश मंगल है। श्री सुखदेव जी महाराज की आरती भी उन्होंने नित्य नियम पूर्वक पाठ करने के उद्देश्य से प्रकट करी है। आरती करी मन श्याम सुंदर की, व्यास सुवन श्री शुक मुनिवर की। चरण कमल दुख हरण करण सुख, शरण और कहाँ पावें सर की। कदली खम्ब जंघ जुग राजत, कटी लखी लाजत कटी के हर की। नाभि गंभीर उदर उर त्रिवली, भुज विशाल नल अंबुज कर की। आनन चारु निहार नैन भरी, नासत आधि व्याधि त्रय जुर की। ललित भाल पर तिलक लसत, अति शीतल हो गति निर की समर की। कोमल विमल सच्चिकन कच सिर, को कवि बरने उपमा धुर की। आत्म राम अनूप रूप लखी, लक्ष्य दास भई दासी घर की। श्री सुखदेव जी महाराज की इस आरती में उनके स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान वेद व्यास के पुत्र, समस्त चिंताओं का हरण करने वाले हैं। जो जीव उनकी शरणागति स्वीकार करता है, तो लक्ष्यदास जी श्री रसिक संतों के रूप में समादरणीय हैं। जैसा श्री शुक संप्रदाय में रसिक भाव की भक्ति को प्रशस्त माना है, परम तत्व श्री राधा कृष्ण युगल को मान करके उनकी सखी भाव से सेवित उपासना करके निज निकुंज के भीतर प्रवेश और प्रियालाल की टहल सेवा को प्राप्त करना ही सर्वोच्च लक्ष्य माना है। निकुंज के भीतर प्रवेश का अधिकार भी सखी सहचरी भाव के ही उपासकों को है। सखा भाव पहुँचत वही ठाई, सखी भाव भीतर को जाए। तो भीतर तो प्रवेश सखी भाव का ही है, सखा भाव तो द्वारे तक प्रवेश द्वारे तक पहुँचता है। अतः समस्त रसिक संतों भक्तों ने भी रसिकता की वाणी को ही विशेष महत्व देकर के समृद्ध किया। श्री लक्ष्यदास जी की वाणी भी रसिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। हालांकि अभी समेकित रूप से प्रकाशित नहीं, यत्र तत्र कुछ वाणियाँ उपलब्ध हैं। इन सभी वाणियों का जहाँ जहाँ जो प्राप्त होती है, वैष्णव ऋषिकों को नियम पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। पुनः एक वाणी यहाँ उद्धृत है चित चोर सो मोर पिया है, धरे है ब्रजराज पे राधे को चेरो। ढूंढ फिरी में जित ही लयो, न कित ही लख्यो बहुतेरो। बहुत ढूंढा सब जगह लेकिन कहीं मिला नहीं। लक्ष्यदास सखी कहे मंदिर में, सो आन में आन अचानक हेरो। लाल की गूंठी में लाल विराजे, गूंठी के मूठी में है मन मेरो। श्री लाल जी की जो अंगुली है उसमें अंगूठी धारण कर रखी है, उसके भीतर लाल है। उस गूंठी के मूठी में जिस श्री अंग में धारण किया है उसके भीतर मेरा मन अटका हुआ है। तो रहस्यात्मक रूप से संकेत किया है श्री लाल जी। श्री भगवान कृष्ण जो हैं वो श्री राधाजू के आसपास ही मंडराते रहते हैं। जहाँ उनका नाम सुनाई पड़े, जहाँ उनके स्वरूप की चर्चा हो, वहाँ श्री भगवान कृष्ण जो है अनायास ही प्रकट होते हैं और उन भक्तों को सहज में ही उस रास विलास का आनंद प्राप्त होता है। जय जय श्री सुखदेव।